और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 चरण में चुनाव होगा, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरण में चुनाव होना है। बिल्कुल, वहीं हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव होना है, यानी कि 1 अक्टूबर को, और नतीजे भी जो है 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनावी शंखनाद के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं वो किस तरीके से दावे ठोक रही हैं, वो भी आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में दोनों राज्यों का दौरा भी किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाला विधानसभा चुनाव खास है। खास इसलिए क्योंकि घाटी में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में मतदान होना है। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को जारी होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2018 में सरकार भंग हुई। जेएनके में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। तब बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन किया था। बाद में बीजेपी ने इस गठबंधन से दूरी बना ली थी। 2018 में गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी, जिसके बाद चुनाव नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची 20 अगस्त को जारी होगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान करने के बाद अब सियासी दल भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को सारा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। एक ओर राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा ठोक रही हैं, तो दूसरी ओर एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा, और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन जब किसी स्टेट में होता है या सेंटर में होता है, उससे पहले जिनका टाइम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा, वो उनकी ट्रांसफ़र होती है। ये कोई अजीब नहीं है कि आज पहली बार हुआ है। मुझे लगता है कि उमर साहब का कोई लाडला है जो ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए इतनी ज़्यादा वो इस ट्रांसफ़र से खफा है। हरियाणा विधानसभा की भी 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। 2019 चुनाव में बीजेपी जजपा ने साथ आकर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। आज हरियाणा की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा ऐसे सुरक्षित शहर इस प्रदेश, इस पूरे देश के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत के साथ हरियाणा के अंदर दोबारा से हम सरकार बनाने वाले हैं। और हमें यकीन है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से एक फ्लेक्सिबल रवैया अपना रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमारे को जरूर मिलने वाले हैं। अब कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारें या कल हारें, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। जाहिर है
इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि नतीजे तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेंगे कि जनता ने किसे सर आंखों पर बिठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खबर सामने आ रही है हिजबुल्लाह को लेकर। दरअसल खबर ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हाहाकारी ठिकाना बनाया है जिसे न सिर्फ इजराइल के लिए ढूंढना मुश्किल है, बल्कि बाकियों के लिए भी ढूंढना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन नजर जरूर बनाई हुई है। टीम जितनी भी इस पूरे मिशन में जुटी हैं, उन्होंने भी अपना फोकस इस पर कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये हिजबुल्लाह का तहखाना है। ये कट्टरपंथी के हथियारों का ठिकाना है। दुनिया जो देखना चाहती थी, उस राज से रिपब्लिक भारत पर्दा उठा रहा है, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये बारूदी सुरंग कई देशों की नाक में दम करने वाले हिजबुल्लाह का वो तहखाना है जहां उसने अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा छिपा कर रखा है। हथियारों की नुमाइश को अक्सर बेताब रहने वाला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह हमास चीफ हानिये की मौत के बाद से बौखलाया हुआ है। ऐसे में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी किया जिसकी शुरुआत में एक बड़ी सुरंग दिख रही है, जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं और आगे चलते जाते हैं। इन लड़ाकों के पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक हैं। इस हाईटेक सुरंग में लाइटें लगी हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे एक के बाद एक ट्रक गुजरते जाते हैं। मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें भी दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है जो जमीन के ऊपर खुलती हुई सुरंग है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह की यह तैयारी इजराइल के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके दुश्मन के हर इलाके तक पहुंचने का मादा रखता है। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मयादीन का दावा है कि यह सुरंगें और मिसाइलों का ठिकाना जमीन के अंदर बहुत गहराई तक है। दुश्मन की खुफिया एजेंसियां कंप्यूटर और बिजली से लैस इन सुरंगों का पता नहीं लगा सकती। तो क्या हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ट्रेलर वाला वीडियो तो आ गया है, तो क्या धमाके की पिक्चर भी आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब